बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके हम 5 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। ये वीडियो एक्सरसाइज 1.6 में सॉल्व करूँगा, ठीक है। और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। अच्छा, ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे हमने फर्स्ट ईयर में ही हमने देखे हैं, लेकिन ये इस साल नया बुक आया है, तो इसमें 9th में फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज ली गई है, सही है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सॉल्व करनी है, ठीक है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है कि रियल को रियल के साथ ऐड और एडिशन करनी है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए हमें एक अलग अलग फार्मूला जो है वो दिया गया है। इसका पार्ट 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। इसमें हमेशा ये याद रखिएगा कि ये आर्डर पेयर में होगा। जब ये आर्डर पेयर में होगा तो ये क्लियर है कि ये जो फर्स्ट है उसका वो रियल पार्ट है, ये जो सेकंड है वो इमेजिनरी पार्ट है। इसका ये जो फर्स्ट है वो रियल है, इसका जो सेकंड है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। एडिशन बहुत ही आसान है। एडिशन के लिए हमें क्या करना है कि रियल को रियल के साथ ऐड करना है एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो ये 3 + 9 12, 5 आंसर। पार्ट टू है, अच्छा ये है फ्रैक्शंस, बहुत ही आसान है, नो प्रॉब्लम। 3/2, 2/3, ठीक है। प्लस सेकंड ऑर्डर पेयर है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2/3, 3/2। अच्छा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये रियल है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है। तो रियल को रियल के साथ प्लस करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 3/2 प्लस 2/3, 2/3 प्लस 3/2। रियल को रियल के साथ ऐड कर रहे हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम होगी। एलसीएम अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो एलसीएम एक बहुत ही आसान वे होता है, जो कि ये होता है कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, एंड 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 4, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर। सेम लाइक हेयर, 2 को 2 के साथ 4, 3 को 3 के साथ 9, 2 3 6। दिस इज 13/6 एंड दिस इज 13/6 आंसर। पार्ट 3 हमें कह रहा है कि 2xy, 5y² -1/2 xy, 6y², ठीक है। ये हमें दो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, उसका हमें अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। रियल को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ही सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन ये क्या हो गया, 2xy -1/2 xy, ये हो गया रियल का पार्ट, और ये हो गया इमेजिनरी का पार्ट, y², 5y² -6y²। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पता है डिनोमिनेटर जब नहीं होता तो इट मीन्स 1 होता ही होता है। यहाँ पे एलसीएम करनी है, तो एलसीएम क्या हो जाएगी, ये डिफरेंट हो गया, हम
इस तरह भी कर सकते हैं, सेम लाइक 2 को 2 के साथ, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई। ये भी एलसीएम हो जाएगी जब डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक और दूसरा तरीका भी है कि ये क्या है, ये है 2, ये कंप्लीट होल नंबर 2, और ये क्या है हाफ, 1/2 मीन्स हाफ, हाफ मीन्स आधा, आधा किसी भी चीज़ का उसको हाफ कहेंगे, हाफ। 2 में से हाफ अगर माइनस करेंगे तो आपको पता इतना होगा कि 2 में से अगर मैं आधा आधा चीज़ कोई माइनस करूं तो कितना बचेगा, 1.5 सा बचेगा, 1.5, एक पूरा एक आधा, एक पूरा एक आधा, और 1.5 को हम कैसे लिखते हैं, 3/2, 3/2, ठीक है ना। 1 होल 1/2 मीन्स 1.5। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो ये भी है कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 4xy, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 1xy अपान 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, तो 4 में से 1 गया तो कितने बचे, 3xy अपान 2, ये हमारा हो गया रियल पार्ट, रियल पार्ट। और ये 5, ये 6, 5 में से 6 गए थे तो वो माइनस जो 1y²। तो ये सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि रियल को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन 4/5 माइनस 4/5, अच्छा ये तो सेम हो गया, ये तो कैंसिलिंग हो गई यहाँ पे, 8/15 माइनस 6/10, तो यहाँ पे एलसीएम होगी, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम होगी। एलसीएम 15/10 की भी कर सकते हैं, और एलसीएम का दूसरा भी रोल है वो मैं समझा देता हूँ। ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, जस्ट लाइक 4/5 माइनस 4/5, जस्ट लाइक 100 माइनस 100, ये कैंसिलिंग हो गई, यहाँ पे 0 बचा। एडिटिव आइडेंटिटी 0, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, ये 0 हो गया। नाउ कमिंग टू द हेयर, ये अगर आपको ये डिसाइड करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए रेशनल वैल्यूज़, रेशनल जो भी वैल्यूज़ होती हैं अपान वाली, फ्रैक्शन वैल्यूज़ अपान वाली वैल्यू, उसमें क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरह होती है कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो ही प्लस माइनस होगा, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए या तो आप मल्टीप्लाई करें या तो आप एलसीएम करें। सपोज मैं यहाँ पे एलसीएम कर रहा हूँ, सपोज 15 10 की एलसीएम कर रहा हूँ। 5 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, 3 का टेबल 2 का टेबल, ठीक है, ये 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, एलसीएम क्या आ गई 30, एलसीएम 30 एलसीएम, ठीक है। 15 का टेबल 30 पे 2 टाइम, 2 को उसके न्यूमिनेटर का साथ मल्टीप्लाई 8, 10 का टेबल 30 पे 3 टाइम, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई 2 8 ज़ा 16 माइनस 18 अपान 30, क्या बचा माइनस 2/30, 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 15 टाइम, मीन्स 0, माइनस 1/15 आंसर, ठीक है। अगर मैं इसका दूसरे तरीके से करता तो मैं ये इस तरह करता कि इनकी जो एलसीएम है वो मैं इस तरह करता, 8/15 माइनस 6/10, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन वैल्यूज़ की तब होती है जब डिनोमिनेटर सेम होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। आपको ये पता चल गया कि एलसीएम कहाँ पे मैच हो रही है, 30 पे। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का कॉमन जो मल्टीपल है वो क्या है, 30 है। कम से कम 30 पे ये दो नंबर आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको मुझे 30 करना है, इन दोनों को मुझे डिनोमिनेटर को मुझे 30 करना है। तो मैं क्या करूँगा, इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और इस फ्रैक्शन वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ताकि अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ 2 कैंसिल करना चाहूँ 3 कैंसिल, यही मेरा नंबर बचेगा, ठीक है। अगर 2 8 सा क्या हो गया 16, 2 15 सा 30 माइनस 3 6 सा 18 अपान 3 10 सा
30। अभी क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 16 माइनस 18 क्या बचेगा, -2/30। -2/30, यहाँ पे भी -2/30 बचा था। -2 का डबल 1 टाइम, 30 पे 15 टाइम, क्या बचा, -1/15। होप इट इज क्लियर। सही है, ये आपका हो गया एलसीएम का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट है ये क्या हो गया, ये हो गया 5th पार्ट। नाउ 6th पार्ट क्या है, वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कर रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला गिवन है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, फार्मूला यूज़ करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें एडिशन करनी है। एडिशन करने के लिए हमें क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला हमें बता रहा है कि सपोज ए कामा बी मल्टीप्लाई कर रहा है सी कामा डी के साथ, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा ए सी माइनस बी डी कामा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये फार्मूला है। यहाँ पे हमें ये समझना है कि ए हो गया हमारा 1, बी हो गया हमारा 2, सी हो गया 1, डी हो गया -2। ठीक है, ये हमें सपोज करना है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो इसमें फार्मूले में हमें जस्ट यहाँ पे सेट करना है। क्या कह रहा है, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई, ए क्या है 1, सी क्या है 1। ओके, मैं यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ ताकि स्मॉल ब्रैकेट में यूज़ कर पाऊँ। ए क्या हो गया, ए 1 है, और सी क्या है, सी भी 1 है। ठीक है, माइनस बी डी, बी क्या है 2, डी क्या है -2, डी बी 2, डी इज -2 कामा ए को डी के साथ मल्टीप्लाई, ए क्या है 1 और डी क्या है -2 प्लस बी क्या है 2, सी है 1। सही है ना, ये आपस में ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। ब्रैकेट आप इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमें दिखाई दे कि कौन सा नंबर किसके पास कौन सी साइन है, तो वो मिक्स ना हो जाए। सही है ना, 1 1 ज़ा 1 एंड -2 माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 ज़ा 4। ओके, नाउ 2 -1 ज़ा -2 1 ज़ा 2 एंड हेयर इज +2, 2 -2 ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 5,0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, ये समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और इसका पार्ट 7 करते हैं इंशाल्लाह, अभी ये क्लियर हो जाएगा। एक है 4 कॉम्प्लेक्स नंबर 4, -5 एंड 5, -4। ठीक है, इन दोनों का आपस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। व्हेन देयर इज नो साइन देयर इज ओनली साइन, डेट इज मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे कोई भी निशानी ना हो, प्लस ना हो, माइनस ना हो, तो यहाँ पे क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अभी ये फार्मूला हमें यही रखना है, फार्मूला हमें सेम ही यूज़ करना है। फार्मूला क्या कह रहा है कि ये हो गया हमारा ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कह रहा है, ए सी माइनस बी डी एंड ए डी प्लस बी सी। हेयर इज ए इज 4 एंड सी इज 5। ए को सी के साथ मल्टीप्लाई माइनस बी क्या है -5 और डी क्या है -4। ठीक है, बी को डी के साथ मल्टीप्लाई, बी को डी कामा ए को डी के साथ ए एंड दिस इज डी 4 एंड डी इज -4 प्लस बी एंड सी, बी क्या है -5 एंड सी इज 5। ठीक है, 4 5 are 20 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 5 are 20 4 4 are 16 minus a 16 minus a and this is also minus
25. 5 5s are 25. This is 20 minus 20 is 0, and minus 16 minus 25 is minus 41. This could be answer. ठीक है. Hope you are understanding, and if you have any query you can contact me. यू कैन मैसेज में आप मुझे बता दीजिएगा. ठीक है. ये पार्ट 7 हो गया. पार्ट 7 के बाद हम कर रहे हैं पार्ट 8. ठीक है. और पार्ट 8 जो है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है. ठीक है. इट्स ओके, इट्स वेरी सिंपल. कह रहा है कि रेडिकल 3/2 कामा रेडिकल 6/रेडिकल 2. ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर. दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 रेडिकल 3/4 कामा 2 रेडिकल 3/2 रेडिकल 2. ठीक है. तो ये गिवन है. इसके लिए आपको पहले ही ये क्लियर है कि हमें फार्मूला यूज़ करना है. फार्मूला क्या कह रहा है कि ABCD आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, AC माइनस BD इज कामा, दिस इज कामा, एंड AD प्लस BC. ठीक है. तो इसमें हमें यूज़ करना है, ये हमारा होगा A, ये B, ये C, ये D. A क्या है, रेडिकल 3/2. C है 2 रेडिकल 3/4 माइनस BD. B है रेडिकल 6/रेडिकल 2 एंड D इज 2 रेडिकल 3/2 रेडिकल 2. ठीक है. कामा AD, A हो गया रेडिकल 3/2 एंड D हो गया 2 रेडिकल 3/2 रेडिकल 2 प्लस BC. B हो गया रेडिकल 6/रेडिकल 2 एंड C हो गया 2 रेडिकल 3/4. ठीक है. ये थोड़ा दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा होगा नहीं. ठीक है ना. ये क्या हो गया, रेडिकल 3 हो गया 3, 2 कैंसिल हो गया, रेडिकल 3 हो गया 3/4. ठीक है. माइनस 2 कैंसिल. ओके. एंड 4 है ना यहाँ पे, तो 2 कैंसिल किया है. ओके. 2 ज़ा ये हो गया रेडिकल 2 हो गया 2 एंड ये हो गया रेडिकल 6 एंड रेडिकल 3. ये इसमें इसके फैक्टर निकलेंगे 6 के 2 एंड 3. तो ये हो गया रेडिकल 3 रेडिकल 2. इसमें रेडिकल 3 रेडिकल 2 है तो ये रेडिकल 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 रेडिकल 2 हो जाएगा इसका आंसर. इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 की रेडिकल 6 की जगह पे मैंने लिखा है रेडिकल 2 रेडिकल 3. ठीक है. और रेडिकल 3 ये लिखा हुआ है तो ये दोनों आपस में मिलके क्या हो गया 3 कंप्लीट और ये रेडिकल 2. तो इसका जो जवाब मैं नीचे लिखूंगा 3 रेडिकल 2 लिखूंगा. ठीक है. तो एलसीएम भी मुझे करनी है, एलसीएम भी करनी है. यहाँ पे 2 है तो इसको मुझे डबल करना है, इसको मुझे क्या करना है, डबल करना है. या तो ऐसा करते हैं कि ये 2 कैंसिल ही नहीं करते हैं. ये 2 कैंसिल नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या बचेगा, नीचे 2 × 2 और यहाँ पे भी एक 2 ये वाला. ठीक है. तो इसको मैंने 2 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया है ताकि मुझे एलसीएम में 4 मिल सके. एलसीएम में 4 होगी तो वैल्यू आसान हो जाएगी. ये रेडिकल 6 रेडिकल 3 किसके बराबर है, 3 रेडिकल 2. 3 रेडिकल 2 ये और ये वाला 2 अलग से. ठीक है. और नीचे क्या हो गया 4 सेम. तो एलसीएम हो गई 4, 3 माइनस 2 3 = 6 रेडिकल 2. ये हो गया इसका रियल पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट. ठीक है.
और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि डिनोमिनेटर में सेम रखूँ, ताकि एलसीएम करने में आसानी हो। सही है ना। टू कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, रेडिकल 3 रेडिकल 3 रेडिकल 3 रेडिकल 3 किसके बराबर, 3 के बराबर। और नीचे क्या बचा, 2 रेडिकल 2 रेडिकल 2, ठीक है। प्लस प्लस ये हो गया, अच्छा जी, रेडिकल 3 रेडिकल 6 है, अगेन ये सेम ही हो गया, रेडिकल 3 रेडिकल 6 ये सेम ही हो गया। और नीचे क्या बचा, 2 रेडिकल 2 रेडिकल 2, सही है। 6 रेडिकल 3 किसके बराबर आया था, 6 रेडिकल 3 आया 3 रेडिकल 2 के बराबर। 3 प्लस 3 रेडिकल 2, ठीक है। और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है तो एलसीएम सेम ही होगी। 2 रेडिकल 2 3 प्लस 3 रेडिकल 2 आंसर। होप you are understanding and if you have any query you can message me। अच्छा जी, इसका जो 9th पार्ट है वो 9th पार्ट है डिवीजन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन, ठीक है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन के लिए अलग से एक फार्मूला है, वो भी आपको याद ही रखना है। ए कामा बी को अगर डिवाइड करें सी कामा डी के साथ तो वो इक्वल होगा ए सी प्लस बी डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कामा ये हो गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है बी सी माइनस ए डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है फॉर डिवीजन। तो इसके लिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये फार्मूले जो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन के लिए ये फार्मूला है। ये आपकी हो गई ए, ये बी, ये सी, ये डी, ए बी सी डी। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। तो फार्मूले में हमें इस्तेमाल करना है ए सी बी डी। ए सी यानी ए को सी के साथ मल्टीप्लाई, 3 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस बी को डी के साथ मल्टीप्लाई, बी को डी के साथ, बी है -7 और डी है 2 अपान सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी ये डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कामा, ठीक है। और ये हो गया बी सी बी क्या है, बी है -7, सी क्या है 3 माइनस ए डी, ए क्या है 3, डी क्या है बी 2, ए डी 3 2, ओके। सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, -2 सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, 3 ज़ा 9, 7 2 ज़ा -14 अपान 3 जो स्क्वायर 9 प्लस 2 जो स्क्वायर 4 एंड अगेन सेम हेयर 9 प्लस 4 एंड हेयर इज 7 3 ज़ा -21 -6 and here is -5 upon 13 and here is -27 upon 13। होप इट इज़ क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ बुक के लिहाज से। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये पार्ट नंबर 1 है, वो है -1 अपान 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, ये आपको समझने हैं। और सॉल्यूशन यहाँ पे है -1 1 प्लस आयोटा। कोशिश करते हैं कि हम नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा का यूज़ ना लिखें, ऐसे ही जैसे डिनोमिनेटर में रेडिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है।
तो ये इम्प्रेशन जो है वो बुरा पड़ता है इम्प्रेशन। 1 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में, तो इसका हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्या होता है, जो नीचे वैल्यू होती है उसका हमें कॉन्जुगेट लिखना होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करनी होती है। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ये कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि एक फार्मूला यूज़ होता है, तो उसके लिए वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने किया है, ये किया है रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसके लिए एक कॉमन फार्मूला भी है, ए प्लस बी कामा ए माइनस बी डेट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट है और दूसरे ब्रैकेट है ए माइनस बी। तो इसको प्रोडक्ट क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें डिनोमिनेटर में आसानी होगी, डिनोमिनेटर में। तो ऊपर क्या रहा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा एंड अपान 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, एक प्लस की ब्रैकेट एक माइनस की ब्रैकेट। तो उसके लिए ये फार्मूला आसानी, 1 ए स्क्वायर हो गया यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया यानी आयोटा का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो गया, 1 को माइनस के 1 के साथ 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा, ठीक है। अपान में क्या हो गया, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है 1 है और बी यहाँ पे क्या है आई। तो कह रहा है कि आई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस माइनस एंड बी का स्क्वायर मीन्स आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे एक और बात समझने की ये है कि आपको ये बात क्लियर रखनी है कि आयोटा जो स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 1 ज़ा 1। तो माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। नाउ माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 2, सही है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम को ब्रेक करके लिखा गया है, सही है ना, ब्रेक करके। 1/2 -1/2, 1 का भी 2 डिनोमिनेटर है एंड आई का भी 2 डिनोमिनेटर है, तो 1/2 आयोटा आंसर, सही है ना। तो ये अगर एलसीएम करेंगे दोबारा तो ये एलसीएम 2 ही हो जाएगी। -1 प्लस 1 तो होता है तो प्लस आयोटा, ये सेम ही हो जाएगा, ये सेम ही हो जाएगा, सही है ना। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, बोथ आर सेम, इक्वल, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं। ये चारों पार्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़े टिपिकल हैं या करने भी चाहिए, ठीक है ना। 1 प्लस आयोटा होल पावर 4, सही है ना। ये सॉल्यूशन करते हैं, होल पावर 4 को सॉल्व करने के लिए मैं आसानी करता हूँ, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो होल स्क्वायर का फार्मूला आसान है, ए प्लस बी होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आसानी है। 1 क्या हो गया हमारी ए, बी क्या हो गया हमारी आयोटा, तो उसके लिए ये आसान फार्मूला, आसान। ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस टू ए क्या है यहाँ पे 1, बी क्या है यहाँ पे आयोटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये जो भी इसका प्रोडक्ट है सेम इसी का भी यही आएगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर अगेन। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ इसके लिए भी। तो कह रहा है कि ए है 1, बी है आयोटा, ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस टू ए क्या है यहाँ पे 1 और बी क्या है यहाँ पे आयोटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया और ये इसका प्रोडक्ट हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 1 सा 1, 2 1 सा 2 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, मैंने अभी बताया था, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है, ठीक है। इधर भी सेम ही रहेगा, 1 1 सा 1, 2 1 सा 2 एंड दिस आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर मीन्स -1,
ठीक है। 1 प्लस 2 आयोटा एंड प्लस माइनस -1, here again same, -1 plus 1 cancel, -1 plus 1 cancel, and what is remaining 2 iota multiply with 2 iota। मैंने पहले ही बताया था जहाँ पे जब there is no sign there is only sign that is multiplication, अगर यहाँ पे अगर कोई भी निशानी ना होगी तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। नाउ 2 2 सा 4, आई सा आयोटा स्क्वायर अगेन -1 के बराबर है, तो ये हो गया -4 आंसर। तो ये जो बुक है इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी हैं, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्वेशन किया है कि इस बुक में काफ़ी मिस्टेक्स हैं, तो इसका आंसर भी पीछे मिस्टेक गलत लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, -4। मैंने ये पहले ही बताया था कि ये फर्स्ट ईयर की बुक में से एक्सरसाइज चैप्टर लिया गया है, और ये फर्स्ट ईयर में भी है यही क्वेश्चन फर्स्ट ईयर मीन्स 10 के बाद जो है, ठीक है। ओके, इसका हम सेकंड पार्ट हो गया है। थर्ड पार्ट अभी हम करेंगे। थर्ड पार्ट है part number 3, and again it is little bit lengthy, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सीएम में क्या होगा कि ये मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 - 6 आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 प्लस आयोटा के साथ, एंड माइनस एंड 4 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 3 माइनस आयोटा के साथ, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई या इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ, और डिनोमिनेटर में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट की कि ये फार्मूले में सेट हो रहा है। फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल a माइनस बी that is equal to a square minus b square, and one thing another iota square is equal to -1। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन -6 आयोटा को 3 के साथ, देन -6 आयोटा को आयोटा के साथ, 2 3 ज़ा 6, 2 को आयोटा के साथ 2 आयोटा, -6 आयोटा का 3 के साथ -18 आयोटा, एंड -6 आयोटा को आयोटा के साथ -6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन है, देन ब्रैकेट है, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 4 को माइनस आई के साथ -4 आयोटा, प्लस आयोटा का 3 के साथ 3 आयोटा, एंड आयोटा को आयोटा के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर अपान, ये फार्मूला है। 3 के साथ हो गया तो क्या आ गया, 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 6 2 आयोटा माइनस 18 आयोटा क्या हो गया, -16 आयोटा, -6 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। Here is minus this minus 12 minus 4 iota plus 3 iota -1 iota, and minus and 4 iota 3 iota, and this is -1, ठीक है। अपॉन 3 स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर,
and here is a 6 minus 16 iota, here is plus 6, and again minus y. I'm forgetting minus, oh my god. 12 minus iota and plus 1 upon 9 minus plus 1, 10, and here is पार्ट 3 हम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, 6 plus 6 12 minus 16 iota minus 12 plus 1 13 minus iota upon 10. 12 minus 13 and minus 16 iota and minus plus iota upon 10. 12 minus 13 is minus 1, and here is minus 15 iota upon 10. again हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं. minus 10 1 upon 10 and minus 15 upon 10 iota. 5 का टेबल 3 टाइम, here is 2 टाइम, so minus 1 upon 10 and minus 3 upon 2 iota. That is your answer. If you have any query, you can watch again, then it will be very clear to you. Okay, now moving to the another part, last part, part 4. Part 4 is yes, where is yes, the part 4 is 1 upon the 2 complex number, 2 plus 3 iota and 1 plus iota. 2 are doing multiply. ओके, तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ. 2 1 2, 2 को आयोटा के साथ 2 आयोटा, 3 को आयोटा के साथ 1 आयोटा, 3 आयोटा, एंड 3 आयोटा को आयोटा के साथ 3 आयोटा स्क्वायर, एंड 2 प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा 5 स्क्वायर, 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, and 2 plus 5 iota, here is -3, so here is 2 minus 3 is -1 plus iota. ये हमारे पास हो गया. तो अगेन ये पार्ट 1 की तरह हो गया है. तो इसको हम अभी रैशनलाइज करेंगे. ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, इमेजिनरी पार्ट की सिग्नेचर चेंज करनी पड़ती है, जस्ट लाइक अ कंजुगेट. ऐसा समझे कि कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सेम ही रहेगा. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स बन गई. उसके लिए फार्मूला है, एक प्लस की एक माइनस की. वेरी इजी फार्मूला, a प्लस बी एंड a माइनस बी डेट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा -1 -5, ये न्यूमरेटर सेम, और यहाँ पे एक साइन यूज़ कर लेते हैं ताकि इजी रहे. और नीचे हो गया -1 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. -1 -5 आयोटा अपॉन 1 -1 का स्क्वायर 1 एंड -25 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर अगेन किसके बराबर है, -1 के ये +1 है 25, एंड आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है. यहाँ पे आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा. अपान 1 माइनस प्लस 25 हो गया 25 प्लस 1 26 को अभी अगेन हम सेपरेट कर देते हैं.
आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जी, अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। ये कह रहा है कि इफ़ Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, कह रहा है कि वेरीफाई करें। ठीक है, Z1 दे रहा है -4 + 6 आयोटा एंड Z2 दे रहा है हमें 2 होल 1/2 -2 आयोटा। ठीक है, और कह रहा है कि वेरीफाई करें। 2 पार्ट्स हैं इसके, Z1 + Z2 का कंजुगेट एंड सेपरेटली कंजुगेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे है मिक्स नंबर 2 होल 1/2। सही है ना, तो इसको मैं ये कर लेता हूँ कि 1/2 है ना, तो सिंपल है कि 2.5 लिख देते हैं इसकी जगह पे। 2 होल है और आधा तो हो गया 2.5, ताकि वो सॉल्यूशन करने में इजी रहेगी, वरना बार बार एलसीएम करना पड़ेगा और फ्रैक्शन की जो एलसीएम है वो काफ़ी बच्चों को जो है ना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगती है। तो यहाँ पे फर्स्ट में लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड है Z1 + Z2 उनका कंजुगेट। पहले हम एडिशन करेंगे फिर कंजुगेट करेंगे, Z1 और Z2 की एडिशन करेंगे। -4 + 2.5 एंड +6 - 2 आयोटा। यहाँ पे क्या बचा, -1.5 और 6 को 4 में से माइनस करेंगे तो 4 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा पास हो गया आंसर। इसका अभी हम करेंगे कंजुगेट, तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, -1.5 - 4 आयोटा। इसका कंजुगेट किया तो ये आंसर आया। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। नाउ राइट हैंड साइड भी करके देखते हैं। राइट हैंड साइड में कह रहा है Z1 + Z2 अलग अलग कंजुगेट। पहले हम Z1 देखें क्या है, वो है -4 + 6 आयोटा, तो इसका कंजुगेट हो गया -4 - 6 आयोटा। Z2 है 2.5 - 2 आयोटा और Z2 का कंजुगेट हो गया 2.5 - 2 आयोटा। ये हो गया ये प्लस। ठीक है, ये निशानी ऐसे ही आ गई, 2.5 माइनस हो गया तो ये हो गया प्लस। अभी इन दोनों कंजुगेट्स को हम आपस में करेंगे प्लस, -4 - 6 आयोटा और +2.5 + 2 आयोटा। ठीक है, तो -4 में से 2.5 प्लस करेंगे और -6 आयोटा +2 आयोटा। -4 माइनस +2.5 - 1.5 और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो -4 आयोटा। ये और ये दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड प्रूफ। इसका जो पार्ट 2 है, सही है, वो है जस्ट लाइक नेगेटिव करना है, तो वो नेगेटिव आप कर जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो वो मैं करा लूँगा। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो भी लेंदी है, थोड़े लेंदी है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर ये है 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 कह रहा है कि Z1 Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करो और Z1 और Z2 दोनों को कंजुगेट्स निकाल के देन मल्टीप्लाई करो। और Z1 की वैल्यू है 2 - 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। ओके, नाउ Z1 और Z2 को पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z1 Z2 का कंजुगेट। ठीक है, पहले हम Z1 और Z2 को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 - 5 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा। सिंस हमारे पास फार्मूला है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या है, AC - BD एंड AD + BC।
ठीक है। ये हमारे हो गई ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए सी मीन्स 2 × 2 माइनस बी डी। बी क्या है -5 आयोटा, और डी क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या है कामा। कामा में हम आयोटा इस्तेमाल नहीं करते, कामा में हम आयोटा इस्तेमाल नहीं करते, तो आयोटा मैं यहाँ से निकाल दूंगा। तो इसको मैं सादी मल्टीप्लाई भी कर सकता था। सादी मल्टीप्लाई मीन्स 2 को 2 के साथ, देन 2 को इसके साथ, देन -5 आयोटा का इसके साथ, देन इसके साथ, फिर भी जवाब हमारा सेम ही आता, बिल्कुल सेम आता, 100% श्योर सेम आता। ठीक है। अगर आपको डिफ़िकल्टी लगे तो वो भी मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है। तो ए सी हो गया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस एंड बी एंड डी, बी आए 3, सही है ना। तो ये हो गया ए ओ डी, ए ओ डी। ए क्या है 2 एंड डी क्या है 3, प्लस बी है -5 एंड सी है 2। ठीक है। तो इसको हमने कामा वाले लिए हैं, तो इसको आप कामा वाले ले सकते हैं, 2, -5 एंड ये हो गया 2, 3, क्योंकि कामा में आयोटा नहीं देते, कामा में आयोटा नहीं देते। ये 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 में हम करके आए हैं, सही है ना। कामा वाले में हम आयोटा नहीं देते, कामा से बाहर निकालने के लिए फिर हम आयोटा देते हैं, और ये जो फार्मूला है इसमें कामा वाला है, तो इसमें हम आयोटा नहीं देंगे। ठीक है ना। तो 2 2 सा हो गया 4 एंड -5 3 सा हो गया -15 एंड हेयर 6 एंड -10 एंड हेयर विल बी 4 + 15 and here is a -4, so this is my 19, -4 एंड ये किसका आंसर है, ये है Z1 Z2 का। अभी हम इसका कॉन्जुगेट देखेंगे, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा +4। ठीक है। तो अभी हम करेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी हम इसी पेज पे कर लेते हैं ताकि हमें इजी रहे जज करने में। तो Z1 और Z2 इन दोनों का कॉन्जुगेट निकाल के फिर मल्टीप्लाई करनी है, सही है ना। राइट हैंड साइड Z1 है 2 -5 आयोटा, सही है। Z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 + 5 आयोटा, और Z2 है 2 + 3 आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट हो गया 2 - 3 आयोटा। अभी Z1 और Z2 को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। Z1 क्या है 2 + 5 आयोटा, और Z2 है 2 - 3 आयोटा। ठीक है। और यहाँ पे मैंने फार्मूले के थ्रू सॉल्यूशन किया था, और यहाँ पे मैं सपोज सादी सिंपल मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करके देखता हूँ। ठीक है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 2 को -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, 5 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई 10 आयोटा, 5 आयोटा को -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई तो -5 15 आयोटा स्क्वायर, 4 एंड हेयर विल बी 10 आयोटा -6, तो यहाँ पे बचा +4 आयोटा एंड 15 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये क्या हो गया +15 15 4 क्या हो गया 19 + 4 आयोटा, 19 + 4 आयोटा, 19 + 4 आयोटा। ठीक है। इसको अगर हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो 19, 4, यह आ गया हैंड्स प्रूफ। नाउ द लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, वो भी सॉल्व करके देखते हैं। You can also try, it's simple but again ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट इसलिए लग रहा है क्योंकि डिवीज़न है, सही है ना। डिवीज़न का अलग फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2,
and this is saying about z1 upon z2 ब्रैकेट इसका कॉन्जुगेट डेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। सही है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि z1 और z2 को पहले आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे। z1 जो है वो बराबर है 2 माइनस 5 आयोटा और z2 है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, और जो हमारा फार्मूला है उसमें हमारे पास कामा में है, तो इसको हम कामा में लेते हैं 2 कामा माइनस 5 ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सही है ना, आयोटा लेंगे क्योंकि जो फार्मूला अगर लेंगे क्वोशंट वाला फार्मूला तो उसमें हमें साइन जो है वो आयोटा की जो निशानी है वो यूज़ नहीं करनी। और अगर हमें जो है वो देखते हैं जब फार्मूला लिखते हैं तो उसमें हम आयोटा यूज़ कर जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें फार्मूला यूज़ नहीं करना। ठीक है, 12 पे एंड ये हो जाएगा 2,3। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला देखा है a, b अपान c, d। सही है, ये फार्मूला है जिसको जो बराबर है 8c प्लस bd कामा bc माइनस ad अपान। अच्छा, ये कामा है, यहाँ पे कामा है, ये इस दोनों सेपरेट हैं, ये रियल पार्ट ये कॉम्प्लेक्स है, ये इमेजिनरी पार्ट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये कामा है, होल अपन नहीं है। होल अपन इसलिए नहीं है क्योंकि रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये ए बी सी डी AC means 2 to the 4 एंड प्लस BD -5 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 अपान C स्क्वायर D स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इधर भी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये सेम BC B को C के साथ मल्टीप्लाई -10 एंड AD को मल्टीप्लाई -6। ये क्या बचा -11 अपान 4 प्लस 9 एंड हेयर इज -16 अपान 4 प्लस 9। ठीक है, तो -11 अपान 13 -16 अपान 13। ये किसका आंसर आ रहा है? ये आंसर आ रहा है Z1 अपान Z2 का, Z1 अपान Z2 का। अभी इसका अगर हम कॉन्जुगेट देखेंगे, कॉन्जुगेट, ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा -11 अपान 13। इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 16 अपान 13। ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, अभी हमें राइट हैंड साइड का आंसर चेक करना है। राइट हैंड साइड का मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, होपफुली इट विल बी वेरी इजी डेट वी कैन कंपेयर इट। Z1 और Z2 कंजुगेट की डिवीजन। पहले Z1 क्या है 2 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, तो Z1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखें तो 2,5 और Z2 है 3 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। Z2 का कंजुगेट क्या होगा 2 माइनस 3, यहाँ 2 माइनस 3 आयोटा। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो 2,-3। ठीक है, Z1 और Z2। अभी हम इन दोनों की डिवीजन कर रहे हैं कंजुगेट्स की। अभी मैं लूँगा 2 5 एंड 2, -3। यहाँ पे जो था 2, -5 था एंड 2, 3 था। यहाँ पे है कंजुगेट्स, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 5 है, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 -3। सही है, तो ये फार्मूला ये सेम ही रहेगा। और ये हो गया A, ये B, ये C, ये D।
ठीक है। ए सी यानी ए सी को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 प्लस बी डी क्या हो जाएगा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ -15, ठीक है। और बी सी क्या हो जाएगा बी को सी के साथ 5 को 2 के साथ 5 2 से 10 माइनस माइनस एंड 2 3 ज़ा -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 3 ज़ा 6 अपान सी स्क्वायर डी स्क्वायर सेम है सी स्क्वायर डी स्क्वायर और 4 -15 क्या हो जाएगा -11 अपान 4 + 9 मीन्स 13, ठीक है। और यहाँ पे भी 4 + 9 एंड 4 + 9 13 और 10 + 6 16। ये देखें ये आंसर और ये आंसर आपस में सेम है तो हैंड्स प्रूफ। Hope you like it, enjoyed, and please subscribe to my channel and Allah Hafiz.